हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ, जो कि वो भी चैनल मैसेज है जो कि भगवान चाहते हैं मैं आपको वो टू शेयर करूँ। इट्स अबाउट ट्विन फ्लेम एंड हाई लेवल सोलमेट जर्नी। जो हाई लेवल सोलमेट जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। तो जैसे पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन होती है, डिवाइन मैस्कुलिन होती है। तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन से ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में नहीं होते। जो हाई लेवल सोलमेट होते हैं उनमें भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब ही है जो डिवाइन है, जो ईश्वर तत्व है, जिनका सोल ईश्वर तत्व है, जिन्होंने भगवान ने जिस जोड़ी को एक साथ एक हायर वाइब्रेशन के लिए बनाया, एक हायर पर्पस के लिए बनाया है दो जोड़ी को। वैसे तो सारी जोड़ी भगवान बनाते हैं, लेकिन नॉट ऑल द टाइम भगवान जिन जोड़ी के साथ हम लोग का यूनियन चाहते हैं, वो जिसको 3D वर्ल्ड में यूनियन चाहते हैं उसके साथ होती है। बिकॉज वी गाइज आर सो इम्पेशेंट, समटाइम्स वी गेट बिकम सो इम्पेशेंट कि हम लोग शायद मूव ऑन कर लेते, वेट नहीं करते, वी सेटल फॉर द सेकेंड बेस्ट और भी कम से हम लोग सेटल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड क्लीशे मेंटालिटी की शादी करनी है और इस उम्र में शादी करनी है, तो जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है ये ऐसा नहीं है तो ठीक है, एडजस्ट तो करना पड़ता है। सब कोई परफेक्ट नहीं होता, ये सब बोल के हम लोग अपने आप में एक एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लेते हैं कि भाई ऐसा ही रहना है, ऐसा ही होगा। तो हम लोग मूव ऑन कर लेते, शादी कर लेते, वेट नहीं करते हमारे डिवाइन पार्टनर के लिए। बिकॉज़ हमको लगता है कि भाई कोई नहीं मिलेगा। बिकॉज़ कोई नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? जो लोग सेटल कर लेते हैं सेकेंड बेस्ट के लिए और भी लेस के लिए, दे हैव को डिपेंडेंस इशू। तो यही सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हम लोगों को सीखना होता है, जो लोग इस जर्नी में है, कि को डिपेंडेंसी से कैसे फाइट करें। क्योंकि को डिपेंडेंसी में प्यार नहीं होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन होती है, जिसको मोह कहते हैं। मोह एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है, जिसकी वजह से इस दुनिया में इतने गंदे काम हो रहे हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दिस मोह, ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन। ये सारे जो काम हो रहे हैं ना, सिर्फ अट्रैक्शन, सिर्फ एक इल्यूशन के लिए कि भाई ये मेरा, जैसे इंसान को जीने की बहुत तमन्ना रहती है और उनके शरीर को उनके मर जाने को वो बोलते हैं, उनका शरीर का शरीर डिस्ट्रॉय हो जाना को बोलते हैं कि वो इंसान मर गया। शरीर का कोई मटेरियल ही नहीं है, शरीर का कोई मायने नहीं है। जो मायने है वो सोल कभी मरता नहीं है, सिर्फ बॉडी मरती है। बॉडी का कोई महत्व नहीं है। बॉडी सिर्फ ऐसी एक जगह है कि जहाँ आपका सोल रह सके। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपका बॉडी होगा, कोई भी बॉडी हो, वो भगवान आपको एक शेप दे देते हैं आपको सोल को रहने के लिए। एक जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं ना, हर घर का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, साइज़ होता है। वैसे ही भगवान भी हर सोल, हमेशा जब सोल को भेजते थे उसके लिए कोई एक घर बना देते कि भाई चलो तुम इस बार इस घर में रहोगे, दूसरे बार दूसरे घर में रहोगे, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है आपको? तो वही बात है। तो आपको हायर लेवल से हमेशा ये सब चीज़ सोचना है कि भाई, कि जो भी मैं इस जर्नी में हूँ, इस जर्नी का एक हायर पर्पस है। क्या पर्पस है डिवाइन फेमिनिन का और क्या पर्पस है डिवाइन मैस्कुलिन का? सिर्फ क्या यही पर्पस है कि दोनों 3D वर्ल्ड में दोनों का यूनियन हो जाए, जिसको हम 3D वर्ल्ड में यूनियन बोलते हैं, वही पर्पस है? नो, इट्स नॉट द पर्पस। ये पर्पस नहीं है, ये पर्पस नहीं। ये पर्पस से यूनिवर्स को क्या लाभ होगा? भगवान सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम को क्यों भेजते हैं धरती पे? सिर्फ एक दूसरे को प्यार करने के लिए नहीं। डेफिनेटली प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें यूनिवर्स का क्या फ़ायदा होगा? उसमें ब्रह्मांड का क्या फ़ायदा होगा? भगवान इसीलिए इन लोगों को भेजते हैं, अपने सोल्जर्स को, अपने बेस्ट सोल्जर्स को, ताकि वो यूनिवर्स के लिए काम कर सके, भगवान के लिए काम कर सके, ना कि अपने लिए। और वही होता है जब हम वाला सोल 3D वर्ल्ड में आ जाता है, हम लोग सब डिटैच हो जाते हैं, भूल जाते हैं पर्पस से।
अपने पर्पस से हट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम लोग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे, कुछ डील करना है हमको इस दुनिया में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे भेजा गया है, कुछ मकसद है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, 3D वर्ल्ड में तुम जा रहे हो, एंजॉय करना है तुम एंजॉय करो, लेकिन पर्पस नहीं भूलना है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि पर्पस तो भगवान आपको याद दिलाएंगे ही। भगवान जब आपको किसी काम के लिए भगवान ने आपको भेजा है तो पर्पस आपको याद दिलाएंगे ही। आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, पर्पस याद दिलाएंगे और आपको पूरा करके आना है वो पर्पस। ठीक है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है भगवान बोलते हैं कि नहीं आना ही है पूरा करके। भगवान कभी अपने बच्चों के साथ हार्डली ट्रीट नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि कोशिश करना है और उसके लिए तुमको स्ट्रेंथ, जो भी चीज़ चाहिए होगा जीतने के लिए, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, वो सब कुछ मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको भेजूंगा। जैसे आर्मी जैसे बैटल फील्ड में जाती है ना, तो उनको लड़ने के लिए तो बंदूकें, गोलियाँ सब कुछ चाहिए होंगी ना, और भी आर्टिलरी चाहिए होगी, ताकि बेस्ट अच्छे से लेयर पड़े। दुश्मन अगर और भी ज़्यादा पावरफुल तो और भी ज़्यादा पावरफुल मशीन्स सब कुछ चाहिए होती है ताकि जीत सके। तो वही भगवान वो सब कुछ हमको देते हैं, हमारे सोल को वैसे ही धीरे 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 प्रिपेयर करते हैं। आर्मी को भी तो प्रिपेयर होना पड़ता, जंग में जाने से पहले उनको बहुत कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि वो लोग स्ट्रांग हो जाए, तकलीफ़ ना हो, वो जंग लड़ पाए। वैसे हम भी भगवान के आर्मी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, हाई लेवल सोलमेट्स जो होते हैं आते हैं, वो भी भगवान के आर्मी है। भगवान उनको तकलीफ़ से गुजरते हैं बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स वी हैड इन दिस जर्नी, वी ऑल हैड इन दिस जर्नी, बिकॉज उसका एक पर्पस है, ट्रेनिंग पीरियड है। ये जो चल रहा है आप लोग, आपके साथ, सबके साथ, जो भी इस जर्नी में है, वो ये ट्रेनिंग है। आप समझ लो कि ये ट्रेनिंग जो है एक ना एक दिन ख़त्म होनी है और आपको इस ट्रेनिंग में बेस्ट सीखना है। ये आपको, आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग में भाई मुझे बेस्ट सीखना है। ठीक है, तो कभी कभी इसी वजह से हमारे जो आर्मी के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, कभी कभी वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आर्मी के जो बच्चे हैं जिनको वो लोग ट्रेन करें, वो लोग सीख नहीं पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी भगवान को भी हमारे साथ सख्त होना पड़ता है, तकलीफ़ होती है, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान देखते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि नहीं तुम ये तकलीफ़ सहो, ताकि तुम नेक्स्ट चीज़ के लिए आप तुमको प्रिपेयर किया जा रहा है, उधर में तुमको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो और भी बड़ा चीज़ है। इसीलिए भगवान ये थोड़ी सी तकलीफ़ चाहते हैं कि उनके बच्चे सहें। उसके बाद उनकी मरहम पट्टी जो करनी है वो करेंगे, उसके बारे में फ़िक्र नहीं करना है, वो सब करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या डिवाइन हाई लेवल सोलमेट होते हैं, तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन होती है, एक होता डिवाइन मैस्कुलिन, एक होता डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, जिनको भगवान ने ही बनाया है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को भगवान ने बनाया है, क्या क्या दिया है डिवाइन मैस्कुलिन में? डिवाइन मैस्कुलिन में भगवान ने सारा स्ट्रेंथ दिया है, उनका सारा पावर दिया है, ताकि वो ये 3D वर्ल्ड में आके पूरा एकदम कैप्चर कर सके, सब कुछ हासिल कर सके, पावर स्ट्रेंथ कर सके। ठीक है, सब कुछ दिया है। और डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन इसीलिए क्या बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनमें वो सारी क्षमताएं है कि वो अपने अपने पावर से, अपने स्ट्रेंथ से वो अपना धन दौलत, पावर सब कुछ गैदर कर लेते हैं 3D वर्ल्ड में। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन वो उनमें जो भगवान ने नहीं दिया है वो है सेंस इन द सेंस, आई मीन टू से कि उनमें सेंसिबिलिटी कम है, इमोशंस कम है। उनका दिल जो है, हार्ट चक्र जो है, इसीलिए बहुत डेलिकेट है। उनका हार्ट चक्र इसीलिए डेलिकेट है बिकॉज उनमें सेंस और इमोशंस जो है भगवान का, क्योंकि भगवान ने अपना स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ उसको दे दिया है कि जाओ भाई तुम कैप्चर करो पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, आगे बढ़ो, किंग बनो। लेकिन उनमें इमोशंस, ये सब जो चीज़ है वो सब नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने डिवाइन मैस्कुलिन को बनाने के बाद ना उनको सुला दिया था,
एकदम स्लीपिंग पीरियड में रख दिया था। वाई? क्योंकि उनको अभी बेस्ट क्रिएशन, वो अभी बेस्ट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको एकदम रिलैक्स माइंड चाहिए, उनका एकदम काम चाहिए, ताकि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना कर सके। और फिर उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को बनाया, जो कि उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सबूत है, उनके मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप का सबसे बड़ा सबूत है डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन के अंदर भगवान ने अपनी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, उनकी इमोशंस, उनका प्यार, उनका पेशेंस, उनका टॉलरेंस पावर, वो सब कुछ डिवाइन फेमिनिन में दिया है। उनकी कंपैशनेट एनर्जी, उनका लविंग एनर्जी, वो सब कुछ डिवाइन फेमिनिन में दिया है भगवान। उनका सॉरी गाइस, उनको इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ दिया, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, वो इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा दिया कि वो किसी भी जंग में खरी उतर जाएंगी। उनको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो लायन में भी है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन के सामने कोई भी बीस्ट सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। क्योंकि भगवान को पता है कि ये चीज़ अगर उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन में दे दिया, तो डिवाइन मैस्कुलिन इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन है। हर इंसान में हर चीज़ पूरा कंप्लीट हो जाता तो वो भगवान ही बन जाते। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, फिर वो यहाँ पे आके मिसयूज़ करेंगे हर चीज़ अगर उनमें होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। भगवान है भाई, वो हमारे फादर है, हमारे मम्मी पापा जो भी बोलो वो है, तो उनको तो पता है कि कैसे बैलेंस रखना है, तो उन्होंने वैसा क्रिएट किया। इसीलिए उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन में वो सब चीज़ें नहीं दी, डिवाइन फेमिनिन को बनाया, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ही है जो मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट कर सकती है, जो फिजिकल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में इतना पावरफुल है, इतना किंगली है, इतना बीस्टली है, इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रेंथ है, तो सब पे रूल कर सकता है, सब पे राज कर सकता है, लेकिन वो खुद से अंदर से डेडिकेट है, क्योंकि उनके अंदर में वो सेंसिबिलिटी, वो कंपैशनेट एनर्जी, वो लविंग वैसी इमोशंस नहीं है, लैक ऑफ इमोशंस होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को बनाया है, कि ताकि डिवाइन फेमिनिन जाके डिवाइन मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट कर सके, उनके डेलिकेट हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत डेलिकेट होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, लेकिन अंदर से एकदम वीक होते हैं। डिवाइन फेमिनिन को समझ जाते कि वो कितना वीक है, उसको कितना प्यार की ज़रूरत होती है, उसका हार्ट कितना डेलिकेट है। कि आप खुद ही सोचिए ना कि थोड़ा सा कुछ होने से उनके दिल में चोट पहुंच जाती है और वो अपना हार्ट ब्लॉक कर लेते हैं। और आपके साथ भी तो ऐसा बहुत कुछ हुआ डिवाइन फेमिनिन, बहुत कुछ होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ भी, लेकिन डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र कभी ब्लॉक नहीं होता है, कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। हाँ, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन रहता है, लेकिन कभी ब्लॉक्ड नहीं रहता है। डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र कभी भी ब्लॉक नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे भगवान विराजमान है। भगवान उसको कभी भी ब्लॉक होने ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वही डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भगवान की बहुत पावरफुल एनर्जी अपने अंदर कैरी कर रही है, जो भगवान हमेशा उनको देते हैं। भगवान के सारे इमोशंस डिवाइन फेमिनिन में है, सारा प्यार डिवाइन फेमिनिन में है, जो कि उनके मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसके मैस्कुलिन के डेलिकेट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके मैस्कुलिन जैसे होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई रोना कमज़ोरी है, डिवाइन फेमिनिन को रियलाइज़ करवाती है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू कैन क्राई, एंड रोने से तुम कमज़ोर हो ये प्रूव नहीं होता है, रोने से ये प्रूव होता है कि तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर में एक दिल है जो धड़कता है, जिसको प्यार की ज़रूरत है, नर्चर की ज़रूरत है,
जो कि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा इस चीज़ से इतराते हैं कि उसको किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, ही हैव एवरीथिंग, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी पता है उनको प्यार चाहिए। और जब वही प्यार डिवाइन फेमिनिन किसी पे पास उनको मिल जाता है ना, वो टेस्ट कर लेते हैं, वो उनको डर न लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। यही तो डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे ही तो डिवाइन फेमिनिन का काम है कि डिवाइन फेमिनिन उनको रियलाइज़ करवाती है कि उनके पास भी भगवान ने एक दिल दिया है, एक खूबसूरत दिल जो धड़कता है, जिसको उन्होंने एकदम लॉक कर लिया है। और वही डिवाइन फेमिनिन करती है, उनके हार्ट चक्रा को ओपन करती है, वर्क करती है उनके हार्ट चक्रा पे। आप डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट चक्रा पे काम करते हैं, हार्ट चक्रा पे, और डिवाइन मैस्कुलिन आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, आपके सेक्रल चक्रा पे, आपके रूट चक्रा पे काम करते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है डिवाइन फेमिनिन से कि हाउ मच वर्दी यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को हमेशा यही फील करवाया जाता है इस 3D वर्ल्ड में कि शी इज़ नॉट वर्दी ऑफ लव ऑफ एनीथिंग, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट अगली, शी और ही वॉटेवर, जो भी आप हो, जो भी फेमिनिन एनर्जी में हो आप, ऐसा ही चीज़ क्रिएट किया जाता है डिवाइन फेमिनिन के साथ। तो कि जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको फील करवाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो। डिवाइन मैस्कुलिन जब इस दुनिया में आते हैं ना, उससे पहले उनके पास बहुत ब्यूटीफुल सा विंग रहता है जो फ्लाई करने के लिए होता है, लेकिन 3D वर्ल्ड में आते आते कैप्चर करते करते यहाँ पे मोह पाश में, इल्यूशन में, अट्रैक्शन में, डार्क एनर्जीज में वो हिल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। उनके पास भगवान का दिया हुआ इतना खूबसूरत पंख है, इतना ब्यूटीफुल विंग है, जिसको वो पंख फैला के आसमान में उड़ सकते हैं। और वही डिवाइन फेमिनिन करती है, उनको रियलाइज़ करवाती है कि तुम्हारे पास तो इतना ब्यूटीफुल विंग है, तुम क्यों नहीं फ्लाई करते। जब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे पास विंग है, मैं और भी ऊंचाई में उड़ सकता हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, तब वो डिवाइन फेमिनिन को चाहती है कि डिवाइन फेमिनिन भी उसके साथ आसमान में उड़े। और वो उनको हेल्प करता है डिवाइन मैस्कुलिन कि डिवाइन फेमिनिन भी उसके साथ आसमान पे उड़े, क्योंकि आपके बिना डिवाइन मैस्कुलिन उड़ नहीं पाएंगे, उनको हिम्मत भी नहीं होगी, वो चाहेंगे भी नहीं आपके बिना उड़ने के लिए। आपको हेल्प करेंगे, आपको पंख देंगे, पूरी तरह से हेल्प करेंगे आपको फ्लाई करने के लिए। आपके पास अगर विंग नहीं है तो आपको सिखाएंगे कैसे उड़ना है। आपके जो छोटे छोटे पंख जो भगवान ने दिया है, उससे आपको दिखाएंगे कि कैसे उड़ना है, और आपको खींच के लेकर जाएंगे ऊंचे आसमान पे फ्लाई करने के लिए 3D वर्ल्ड में, ठीक है। और आप दोनों मिलके फ्लाई करोगे, ये दुनिया को दिखाओगे कि कितना खूबसूरत होता है सब कुछ, सो ब्यूटीफुल। फिर आप दोनों मिलके फ्लाई करोगे और पूरे यूनिवर्स में आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो फैलाओगे, फ्लाई करोगे, हर जगह पे जाओगे और फैलाओगे, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओगे, सारे यूनिवर्स में रोशनी फैला दोगे। और वही चीज़ के डरने, इसी चीज़ की वजह से डार्क एनर्जीज जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन को नेगेटिविटी से इतना कवर कर देती है, इतना पैसा, इतना धन दौलत और भी एडिक्शन सब कुछ से लेके इतना ज़्यादा घेर के रखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ये सब मोह पाश में इतना लपेट जाते कि उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन का लाइट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कोई रोक नहीं पाता उसकी रोशनी को फैलने के लिए। तो यही मेरा आज डिवाइन का चैनल मैसेज है आपके लिए गाइस। होप आपको समझ में आया है कि आपका पर्पस क्या है और आप हायर वाइब्रेशन से वाइब्रेट करो। लव एंड लाइट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय गाइस।